एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है, आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। सात मंत्री और सात जाति, क्या कहानी कहती है? क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार के विदाई का स्क्रिप्ट लिख दिया है? कल राजभवन में जो कुछ हुआ, जिस तरह से मंत्रियों का ओथ हुआ और जिस तरह के मंत्रियों का ओथ हुआ, चर्चा यही गर्म है कि नीतीश कुमार की विदाई का स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिख के तैयार कर रखा है। गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है निशांत के बयान के बाद कि एनडीए मेरे पिताजी को सीएम का फेस घोषित करे। अमित शाह का पारा 7वें आसमान पर है। जेपी नड्डा से मुलाकात में साफ साफ नीतीश कुमार को बता दिया गया कि नीतीश आपके पुत्र हैं, जनता दल यूनाइटेड में उनको जो पद देना है आप दीजिए, जो बनाना हो सो बनाइए, लेकिन एनडीए के कंडीशन को डिक्टेट करने की पावर, ताकत, हैसियत निशांत को नहीं है, उसको आप मना करिए। एनडीए में क्या होगा, कौन सीएम का फेस होगा, वो एनडीए की बैठक में तय होगा, भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। ये निशांत कुमार डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो निशांत ने बयान दिया था कि मेरे पिताजी को सीएम का फेस घोषित करे एनडीए, एक बार आप फिर वो वीडियो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा, एक बार फिर देखिए कि निशांत कुमार अपने पिता की पैरवी कैसे कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। और इस बयान के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। अमित शाह ने साफ कह दिया कि अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया। जो मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा था, लगातार टल रहा था, एक समय लगा कि अब होगा भी नहीं, अचानक फैसला लिया गया कि नहीं, जो बचा हुआ मंत्री पद है वो सारा जो है भाजपा कोटे से भर दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं दी जाएगी, यानी 7 सीट है तो 7 सीटों पर भाजपा का ही मंत्री होगा। देखिए, कल से ये चर्चा है, कल से ही ये चर्चा है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के लोग क्यों नहीं बने मंत्री। आप थोड़ा सा पीछे चलिए, जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार ने फिर एक बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब एक फार्मूला तय हुआ था कि 3 या 4 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। तो मंत्री पद की संख्या है कितनी? केवल 43। तो जेडीयू का कोटा तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर उसको कोई मंत्री पद मिलना होता तो भाजपा के कृपा पर ही मिलना होता, लेकिन जो निशांत का बयान, इसके बाद कृपा वाला चैप्टर लगता है कि अब बंद हो चुका है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नीतीश कुमार को बता दिया गया कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी के ही बनेंगे। और वही हुआ। राजभवन में जब सूची जारी हुई तो साफ साफ दिखा कि भाजपा का दबदबा अब बिहार के सरकार में कितना बढ़ चुका है। 21 मंत्री भाजपा के हैं और मात्र 13 मंत्री जनता दल यूनाइटेड के। तो समझिए सरकार किसकी है। साफ साफ झलकता है कि अब दबदबा भारतीय जनता पार्टी का बिहार के सरकार पर कायम हो चुका है। अब गौर करिए, जो मंत्री बनाए गए हैं, कौन कौन मंत्री हुए हैं और बिरादरी क्या है। जब हमने शुरुआत की कि 7 मंत्री और 7 जाति, कुर्मी, कृष्ण कुमार,
मंटू पटेल, कुर्मी रैली पटना में, विशाल रैली, उसके जो अगुआ थे मंटू पटेल को भाजपा ने मंत्री बना दिया। पहले जो ये कहा जाता था कि ये सब बिरादरी आउटसोर्स कर दी गई है, जेडीयू को भाजपा ने आउटसोर्स कर दिया है, पिछड़ा, ज़्यादातर पिछड़ा, अति पिछड़ा, कोयरी, कुर्मी, लवकुश समीकरण वाला सारा आउटसोर्स है और भाजपा अपर कास्ट और वैश्यों को ही टिकट देगी, उसको ज़्यादा मंत्री पद देगी। लेकिन जो मंत्री बने हैं उसमें लवकुश समाज शामिल है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात, अति पिछड़ा को भी बनाया गया है, पिछड़ा को भी बनाया गया है। मतलब जिस बोर्ड पर खेलते हैं नीतीश कुमार, जिस मैदान पर खेलते हैं नीतीश कुमार, उसी मैदान पर भाजपा ने अपना खिलाड़ी उतार दिया। यानी आगे जो होना है 25 में जो होना है, जब हम कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी नीतीश कुमार की विदाई की अमित शाह ने, तो ये मंत्रिमंडल में आप जाति का वर्गीकरण देखिए कि किनको किनको मंत्री बनाया गया है। अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, लवकुश समाज से मंत्री बने हैं तो इसका मैसेज साफ साफ है कि अब उस बिरादरी पर भी भाजपा फोकस करने जा रही है। उसको जनता दल यूनाइटेड को भाजपा आउटसोर्स नहीं करेगी। 25 के चुनाव में जब टिकट देने की भी बात आएगी, उसमें भी इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि सब बिरादरी को सही प्रतिनिधित्व दिया जाए और उन इलाकों में जहां पर नीतीश कुमार का ज़्यादा दावा है कि ये सीट तो हमारी है, हमारे ही समाज की है, वहां पर बीजेपी अपना दावा 25 के चुनाव में ठोकने वाली है। कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बहस और पटना में सत्ता के गलियारों में बहुत तेज है कि जो फार्मूला था उसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। तो क्या 25 के चुनाव में भी इसी तरह का कुछ हो जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की संख्या एकदम कम हो जाएगी अगर जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया? याद करिए चिराग मॉडल, 2020 में 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार खड़े थे, जीत मिली 43 सीटों पर। 115 पर लड़ाई, जीत मिली 43 सीटों पर। चिराग मॉडल फुल स्विंग में था, पूरे चार्ज में था, नीतीश कुमार ने जमीन पकड़ लिया। तो क्या 25 के चुनाव में एक बार फिर प्रशांत किशोर मॉडल जनता दल यूनाइटेड को 40 की संख्या तक ले आएगा? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन में नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, 20 सीट से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड नहीं जीत सकता। तो इनके इस बयान का मतलब समझिए कि क्या प्रशांत किशोर मॉडल 25 के चुनाव में लागू होने वाला है। सीट शेयरिंग में भले नीतीश कुमार 115, 110, 120 की बात कर रहे हैं, मिल भी जाए अगर 115 तक, जीतेंगे कितने? क्योंकि जो अन्य सहयोगी पार्टियां हैं, भाजपा का यही गेम है कि जो दूसरी सहयोगी पार्टी है और भाजपा इतनी सीटें ले आए कि 101, 2, 3 का मैजिक फिगर उसके पास रहे। जनता दल यूनाइटेड भलो 100 सीट अपना ले, जो करना है करे, लेकिन जीतने वाली संख्या को कम कर दिया जाएगा। ये प्रशांत किशोर मॉडल अगर लागू हो गया तो सीटें जितनी मिल जाए, जीतने की संभावना कम होगी, जैसा कि प्रशांत किशोर का दावा है। और दावा क्या, जब 2020 में चिराग ने ऐसा कर दिखाया तो प्रशांत किशोर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहा भी जाता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी कांग्रेस से ज़्यादा एनडीए के कैंडिडेट को, खासकर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह के कैंडिडेट को उतारा जाएगा जिससे जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो एक डर ये भी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को सता रहा है। जब हम कहते हैं कि विदाई की स्क्रिप्ट तैयार है, तो इसके पीछे यही सब फैक्टर है, यही सब कारण है जो नीतीश कुमार को डरा रहा है। अगर निशांत कुमार एक्टिव हुए हैं तो इसकी एक बड़ी वजह यही है कि पार्टी को बचा लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी ही खत्म हो जाए, कहीं पार्टी का ही विलय भाजपा भारतीय जनता पार्टी में ना हो जाए, कुछ आरजेडी में चले जाएं, कुछ बीजेपी में चले जाएं, ये नौबत नहीं आए। निशांत कुमार के एक्टिव होने का प्रमुख कारण यही है। लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, संजय झा को भी, ललन सिंह को भी, इनके रोल को भी याद करना पड़ेगा कि ये सारे किरदार
आखिर जब जंग होगी तो इनकी भूमिका क्या होगी? क्या इनके तर्कस में जो तीर है वो नीतीश कुमार को घायल करेंगे या फिर भाजपा को घायल करेंगे, या वो तीर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को लगेगा? तो इनके रोल पर भी नज़र रखनी पड़ेगी 25 के चुनाव में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिस तरह से कास्ट इक्वेशन को तवज्जो दी गई, खासकर वैसे जातियों को जिस पर नीतीश कुमार का प्रभाव है, जिस पर नीतीश कुमार का वोट बैंक है, वहाँ भाजपा ने सेंधमारी की है। मतलब साफ है, 25 के चुनाव में वो नीतीश के भरोसे रहना नहीं चाहती है। देखिए भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक का कितना असर होता है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं और जो सिनेरियो आगे बनने वाला है, लगता है कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा अग्निपथ तैयार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।